नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और सरयू आरती में भी शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ सकते हैं धर्मनगरी अयोध्या। एक अधिकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति 30 अप्रैल से 3 मई के बीच आ सकते हैं रामनगरी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी सह प्रभारी संजय भाटिया पहुंचे देवरिया और आजमगढ़ के दौरे पर। इन दोनों जिलों की संगठनात्मक बैठक पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया गया जी कमान। कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव। नामांकन के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे अखिलेश। पहले जनसभा फिर की रैली। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मतदान में किठौर विधानसभा ने बाजी मारी। इन विधानसभा पर मतदाताओं ने खूब वोट किया। इस सीट पर मतदान में 5% की गिरावट देखी गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद कानपुर में बीते 10 सालों में पहली बार रोड शो कर सकते हैं पीएम मोदी। रोड शो के लिए मैप किया जा रहा है तैयार। भाजपा सूत्रों के मुताबिक 3 से 9 मई के बीच कार्यक्रम हो सकता है तय। भीषण गर्मी की वजह से जनसभा की बजाय रोड शो पर विचार। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह और जेपीएस राठौर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कहा कि दूसरे चरण की सभी सीटें भाजपा जीत रही है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारी और अताई गठबंधन को इस चरण में भी जनता ने शून्य कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जोड़वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह 28 अप्रैल को इटावा में दोपहर 1 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी हुंकार से लोगों को देंगे जीत का मंत्र। वाराणसी में अटल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। एसडीएम ने किया रैली का शुभारंभ। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील। आजमगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। शीर्ष नेतृत्व को भेजे गए अपने इस्तीफे में विगत 3 माह से कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों से नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश के 8 संसदीय क्षेत्रों में से 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसका मतदान प्रतिशत लगभग 54.83 रहा। गृह मंत्री अमित शाह कल कानपुर में रहेंगे। वे रात्रि प्रवास भी कर सकते हैं। रविवार को इटावा में जनसभा के बाद सीधे कानपुर आएंगे। इसके बाद वो तिलक नगर स्थित होटल विजय विला में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ में चतुर्थ चरण के लिए 13 प्रत्याशियों का हुआ नामांकन। 138 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पाए गए वैध। मिर्जापुर में मतदान प्रशिक्षण पर पहले 53 कर्मचारी गायब। डीएम के आदेश पर विभागों को भेजा गया पत्र। बोली जारी कर नोटिस दर्ज कराया जाएगा मुकदमा। कौशाम्बी में बसपा प्रत्याशी की जनसभा में बांटे गए रुपए। भीड़ जुटाने के लिए किराए पर खड़ी की गई भीड़। कानपुर में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कानपुर नगर और अकबरपुर सीट से कुल 18 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया। कानपुर नगर सीट से सबसे अधिक 13 पर्चे निरस्त हुए, जबकि अकबरपुर सीट पर 5 पर्चे खारिज किए गए। नाम वापसी के बाद दोनों ही सीटों पर कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला होगा। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता को जागरूक करने के लिए लोगों द्वारा रैली निकालकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव में पीडीएम बैठक गठबंधन के साथ अपना दल कमेराबाजी ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से दौलत राम पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान को लेकर किया बड़ा फैसला। ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लखीमपुर में बसपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 3 रुपए में भरपेट खाना, सहायता केंद्र, युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और ई लाइब्रेरी जैसी 10 सुविधाएं। पीडीएम ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट तय कर लिया है। वाराणसी से अपना दल के मीडिया प्रभारी गगन प्रकाश यादव को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। इन्होंने 2 दिन पहले ही वाराणसी में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पहली जनसभा का मंच संचालन किया था। गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल को मतदान किया गया। इस दौरान जर्मनी में रहने वाले अभिषेक आर्य सिर्फ वोट डालने भारत आए। आर्य ने कहा कि मैं पिछले 7 साल से काम के सिलसिले में जर्मनी में रह रहा हूं।
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा उनके पति योगेश वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद सुनीता वर्मा और योगेश वर्मा फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से चुनाव प्रचार कर रहे थे। वाराणसी में मतदान के प्रति बड़ों को जागरूक करने के लिए बच्चों ने संभाली मतदान की कमान। बीएसपी प्रत्याशी अशोक पांडे ने साक्षी महाराज पर लगाया आरोप का साक्षी महाराज ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी है, नामांकन कक्ष में रेस्टोरेंट बना दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर मामले में जमानत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का दिया जवाब। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो तरीका ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आप वॉर रूम का किया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में आप वॉर रूम का किया गया उद्घाटन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंटो कटारिया का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा कि जब उनकी मांगे केंद्र सरकार के साथ थी तो उन्हें हरियाणा सरकार ने क्यों रोका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यकाल की जांच से जुड़े मुद्दे पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पर पलटवार किया। भारतीय रेलवे विभाग ने गर्मी की छुट्टियों से पहले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का किया फैसला। ये ट्रेनें भावनगर टर्मिनल से दिल्ली कैंट भावनगर टर्मिनल और काचीगुड़ा हिसार काचीगुड़ा साप्ताहिक विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। चंडीगढ़ में काले बादल छाए। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। तेज बरसात से ओले गिरे और पारा गिरा। लोकसभा चुनाव में 28 को बरनाला में सीएम मान की रैली। मंत्री मीत हेयर के लिए मांगेंगे वोट। रायपुर कलेक्टर ने चुनावी ड्यूटी में बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने वाले 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने तीनों के निलंबन का आदेश जारी किया। रायपुर लोकसभा में 7 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर में तेली बांधा तालाब के पास स्वीप संध्या का आयोजन किया गया। बेमेतरा के बिरनपुर सांप्रदायिक हिंसा की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में लेते हुए 27 अप्रैल को 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। श्री महावीर जी फिल्म का रविवार को होगा प्रीमियर शो। चंदा गांव में भूगर्भ प्रकट भगवान महावीर की श्रेष्ठता पर फिल्म का निर्माण। जोधपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार नजर आई। जोधपुर में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदाता 63.3% रहा। यह आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव से 5% कम है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां करीब 12 बजे छापेमारी की। भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर आरओबी के पास स्थित पेट्रोल टैंक के करीब युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मौजूदा बैग में 1.20 लाख रुपए मिले। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के सिर्फ 2 ही दौरे हुए हैं। इंदौर हावड़ा के बीच रेलवे ने एक फेरे के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई उसमें एक ही दिन में सभी सीटें फुल हो गई। लघु उद्योग भारती इंदौर पोलो ग्राउंड इकाई द्वारा 30वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। उत्तरकाशी स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट। देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोडीताल में 6 महीने खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। चारधाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। एसपी ग्रामीण अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। उधम सिंह नगर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज
हवा के साथ हल्की बारिश के आसार। उत्तराखंड में विकराल हुई जंगल की आग, सेना ने संभाला मोर्चा। आग की रोकथाम को लेकर सेना ने संभाला मोर्चा। उत्तरकाशी में बिजली हुई महंगी, बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी। 100 यूनिट तक की बिजली पर 25 पैसे बढ़े। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर 30 पैसे बढ़ाए। डोईवाला में तेज रफ्तार ट्रक और कार में हुई टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में चुनावी सभा होगी। यह सभा चाईबासा में होगी। मई के पहले सप्ताह में चुनावी सभा को संबोधित करने की उम्मीद। रांची जिला में स्वीप सेल के नोडल पदाधिकारी साहब उप विकास आयुक्त ने सिविल सोसाइटी और मीडिया के आह्वान को किया, नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित किया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बड़े चाचा और शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अंतरिम क्रिया में शामिल होने के लिए जमानत मांगी है। ईडी कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में चलने के दौरान लड़खड़ाकर गिरी। ये हादसा पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर में हुआ है। पिछले महीने घर में गिर जाने से माथे पर चोट लगी थी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। अंबानी परिवार 28 से 30 मई के बीच साउथ फ्रांस में समुद्र के बीच क्रूज शिप पर दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन आयोजित करेगा। और इसी बीच कानपुर देहात से खबर, रसूलाबाद में अखिलेश यादव ने किया रोड शो। भाजपा में जमकर की बयानबाजी। भाजपा ने की है जुमलेबाजी। अखिलेश यादव ने बयान दिया है, मां गंगा नहीं हुई साफ, समाजवादियों से विकास में बहुत पीछे है भारतीय जनता पार्टी। कन्नौज की जनता हमारा परिवार। अखिलेश यादव ने आज रोड शो किया, उसके बाद जमकर भाजपा पर बरसे हैं। मां गंगा नहीं हुई अभी तक साफ। भाजपा पर जमकर की बयानबाजी। भाजपा पर जमकर की गई बयानबाजी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रोड शो कर रहे थे अखिलेश यादव। कानपुर देहात से खबर, रसूलाबाद में अखिलेश यादव ने रोड शो किया है और जमकर बरसे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कन्नौज मेरा परिवार है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में बहुत पीछे है। कानपुर देहात रोड शो पहुंचा हुआ था अखिलेश यादव का। और इसी खबर पर जानकारी के साथ अमित पांडे कानपुर देहात से हमारे संवाददाता हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अखिलेश यादव आज रसूलाबाद विधानसभा में पहुंचे हुए थे, उनके साथ मंत्री शिव कुमार बेरिया भी वहां मौजूद थे और एक जनसभा को भी संबोधित किया और रोड शो भी किया। अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अमित से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मां गंगा अभी तक साफ नहीं हुई, अखिलेश यादव ने फिर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा समाजवादियों से विकास करने में बहुत पीछे हैं बीजेपी। कन्नौज की जनता हमारा परिवार।
भाजपा पर जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव। भाजपा ने की है जुमलेबाजी। समाजवादियों से विकास करने में बहुत पीछे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित पांडे हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश यादव ने आज बहुत जोरदार हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। अमित, कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया था कन्नौज लोकसभा में, लेकिन अब खुद अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा में उतरे हैं चुनावी मैदान में। और अखिलेश ने साफ तौर से भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जुमलेबाजी कर रही है लगातार, कन्नौज को वो अपना घर बता रहे हैं। जी, कन्नौज को घर बताने की बात है। और दूसरी चीज, किस तरीके से वहां पर जब आज रोड शो था तो उनके साथ पूर्व विधायक शिव कुमार बेरिया मौजूद थे, कई पुराने नेता जो बीच में समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, वो आज सब एक मंच पर दिखे। अखिलेश यादव की जो बस है उसमें दिखे। बिल्कुल। देखिए, अगर बात शिव कुमार बेरिया की जाए तो शिव कुमार बेरिया भी पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, बीच में बीजेपी ज्वाइन करके और पुनः समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं। सबसे अगर बात की जाए कन्नौज लोकसभा की, तो कहीं ना कहीं पहले मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, फिर डिंपल यादव, इसके बाद में अब यहाँ पर सीधे से अगर बात की जाए तो अब अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज की कमान संभाल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।